अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूमम् अभिसंभवन्ते धूमाद् रात्रिरपरपक्षम् अपरपक्षात् यांशद् दक्षिणैति मासागंस्थानैते संवत्सरम् अभिप्राप्नुवन्ते। और कहते हैं अथ अनंतरम, उसके अनंतर अब जो ये गृहस्थ लोग अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म रूप ये में जो गृहस्थ लोग ये में ग्रामे ग्रामे शब्द इसलिए प्रयोग कर दिया, जिसे पहले अरण्य कह दिया है, इसी से व्यावर्तन करने के लिए ही वे गृहस्थ लोगों को, जो लोग क्या है इष्ट पूर्त और दत्त नामक कर्मों को करते हैं, ते धूमम अभिसंबंधी वे लोग जो है मरने के पश्चात धूमाभिमानी देवता को प्राप्त हो जाते हैं। ये इष्ट कर्म हो गया अग्निहोत्र आदि वैदिक याग कर्म, और दत्त हो गया हमें पूर्त हो गया वापी कूप तड़ाग आराम ग्रह इत्यादि करना। दत्त हो गया जो ये भंडारा वगैरह करते, दत्त हो गया ये दान पुण्य। तो इन कर्मों को करते हैं वे मरने के पश्चात धूमाभिमानी देवता को प्राप्त, और वह धूमाभिमानी देवता उनको ले आगे बढ़ा करके रात्रिभिमानी देवता को दे देता है। और रात्रिभिमानी देवता अपर पक्ष अर्थात जो आपके कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता, और वे लोग दक्षिणायन के 6 मास के अभिमानी देवताओं को दे देते हैं, और वह संवत्सर अभिमानी देवता को प्रदान करते हैं। इस प्रकार से वह जा रहा है। अथ अर्थांतर प्रस्तावनार्थो, अथ ये जो शब्द यहाँ प्रयोग हुआ अब अर्थांतर की प्रस्तावना करने के लिए, आरंभ करने के लिए कहा जा रहा है। तो अधिप्रजा प्रयंती, इस प्रश्न का प्रतिवचन देवयान मार्ग तो पूर्व में बता ही चुके हैं, इसलिए उसका पुनरावृत्ति न करके जो व्याख्यात होने के कारण से केवल अवशिष्ट जो बात है उसके बारे में पितृयान के बारे में अब उपदेश देने जा रहे हैं। ग्राम गृहस्थानाम असाधारण विशेषण, ग्राम ये जो शब्द है गृहस्थों के प्रति एक असाधारण विशेषण है। अरण्यवासी व्यावृत्यर्थम, अरण्यवासियों के से व्यावर्तन करने के लिए ही कहा गया। सपत्नी को ही वासो ग्राम इत्युच्यते, सपत्नी वास का नाम ग्राम लेना, नहीं तो वो भी आ जाएंगे ना जो ऊर्ध्वरेत लोग भी, वो भी गांव में रहते हैं अपने माता पिता के साथ। इसलिए यहाँ सपत्नी वास वालों को ही लेना जो इष्टाधिकारी है, इष्ट कर्म ने वही कर्माधिकारी उनको ले, और बाकी सब जंगलवासी हो गए। और आज के जितने भी लोग रहे सब जंगलवासी हो गए नहीं, सपत्नी होता हो भी अपत्नी के ही हो गए हैं, क्यों वही कर्माधिकारी है नहीं, इष्टाधिकारी है नहीं। केवल ग्राम में पशुवत जी रहे हैं, अतः ग्राम में ही सब रह रहे हैं। यथा वानप्रस्थ परिव्राजका नाम अरण्यम विशेषण, जैसे वानप्रस्थ और परिव्राजकों को ग्रहण करने के लिए अरण्य शब्द विशेषण रूप में प्रयोग किया गया था। गृहस्थ भी व्यावृत्यर्थम, गृहस्थियों से व्यावृत करने के लिए वो विशेषण था। तद्वत उन अरण्यवासियों से व्यावृत करने के लिए हमें ग्राम्य शब्द लेना पड़ा। इष्टापूर्ते वो भी असाधारण विशेषण करे जान करके, उनकी जो है सपत्नीकत्वम और संयुक्तम ऐसे नहीं कह सकते, नच सपत्नीकत्वम ऊर्ध्वरेत संयुक्तम, ऊर्ध्वरेत वाला हो और सपत्नी को तो हो नहीं सकता। जिसे कहा था ना सपत्नी भी होना चाहता है और कहता है कुंडली जागरण हो गया ऊर्ध्वरेत होना चाहता है, ऊर्ध्व चाह रहा है, कैसे होएगा। तथा गृहस्थान में ग्राम विशेषण असाधारण न तदर्थकम ऊर्ध्वरेतेभ्यो तेषां व्यावृत्यर्थत्वात्, क्योंकि जो है वो अन्य अर्थ इसको नहीं लेना चाहिए। ऊर्ध्वरेत भी वास्तव में अरण्य शब्द के तरफ ग्रहण हो जाएगा, उपलक्षण कह दिया था पहले, उनका भी व्यावृत्ति इसी शब्द से हो जाएगी। इष्टापूर्ते, इष्टम अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म, भाष्यकार कहते हैं इष्टम ने अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म को कहते हैं। पूर्तम, पूर्तम क्या है? वापी कूप तड़ाग आराम आदि कर्म, वापी कूप तड़ाग, वापी ने बड़ा कुआं, कूप मैंने छोटा कुआं, तड़ाग मैंने तालाब, आराम मैंने धर्मशाला,
इत्यादि गण इत्यादियों का जो निर्माण कर दिया, पाठशाला का निर्माण कर दिया है, स्कूल बना दिया, बनाते हैं लोग इत्यादि जो स्वयं बनावे, चाहे बनता हुआ में सहयोग दे, कमरा हमारे तरफ से बना दो, ये सब क्या है पूर्व कर्मों में चला गया। ये नहीं कि हम इसलिए बना रहे जब हम आएंगे हमारे लोग खोले, अब तो फिर वो पूर्व कर्म नहीं, तो स्वार्थ प्रेरित हो गया। हम वहां बना के दे दिए, लेकिन हम कभी वहां जाएंगे नहीं, वास्तविक पुण्य वो हुआ। और जाएंगे तो कहाँ भी जहां भी मिल जाओ उसी में रहेंगे, यानी कि हमको जो हमने बनवाया वही कमरा हमें खोला, बढ़िया अटैच बाथरूम टॉयलेट बनवा दिया और उसी में आके रहना। कि पहले फोन कर देते हैं हमारा कमरा खाली कर दो, कोई हो भी तो हटाओ उसको, साफ सुथरा करके बढ़िया करके रखो। बेचारे धर्मशाला मैनेजर बने हुए हैं साधु संत, अपना करते काम, वो पूर्व कर्म नहीं है, होना वो चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ जैसे आश्रम को ऐसे किया ना, एक आदमी ने दिया, हाँ 2 लाख रुपए जगह बना के दे दिया, उसके बाद आज तक आया ही नहीं। एक बार बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए अपने माता का जो ले आया था, वो अस्थिवर प्रवाह की हरिद्वार में, तो होटल में रहा और आया 5 मिनट के दर्शन करके चला। ये नहीं कि यहाँ आएंगे हम उनकी चाय पानी बना के पिलाएंगे, कोई सेवा ले नहीं। वास्तविक पूर्त कर्म ये हुआ ना, कोई आकांक्षा नहीं, तो वैसे होना चाहिए दान, पूर्त कर्म उसको कहते हैं। दत्त कर्म क्या है? बहिर्वेदी, यह अशक्ति है, यथाशक्ति यथाशक्ति अर्हिभ्यो द्रव्य सविभागो दत्तम। दत्त कर्म क्या है? जो वेदी के बहिर्भूत होकर के यथाशक्ति आवश्यक लोगों के लिए योग्यों को देख करके, पात्र को देख करके द्रव्य का सविभाग करना, ये जो है ना दत्त कर्म है। इत्येवं विधम, इस प्रकार का परिचरण परित्राण आदि उपासते इति एवं विधम, परिचरणम गुरुवाय शुश्रूषा, परित्राणम रक्षणं च आदि पदम नित्य स्वादय संग्रहार्थम इत्यादि को भी कर रहा है। इति शब्द से प्रकार दर्शनार्थता, क्योंकि यहाँ जो इति शब्द आया है वो प्रकार का, दत्तम इति उपासते है ना, तो इति प्रकारवाची है वो, और भी इसी प्रकार की अन्य चीजों को लेना है, जो इसलिए दृष्टांत भाषाकार ने 2 बता दिया, परिचरण परित्राण आदि उन्होंने भी इसलिए कहकर छोड़ दिया है। दर्शन वर्जितत्वा, इसे संकेत भी कर दिया ना, यानी कि गुरुकुल में पढ़ लिया, पढ़ के चले गृहस्थी हो गए, फिर वो गुरुकुल को ही भूल गए, ऐसा नहीं कर सकते। वो गुरु की सेवा बाद गृहस्थी होने के बाद भी ध्यान रखना चाहिए, गुरु आश्रम का भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां पर उनको जो भी सहयोग की अपेक्षा हो स्वतः ही करे, बिना पूछे। ये नहीं कि यहाँ से इन्विटेशन भेजा जा रहा है प्रिंट करके, भाई ये कार्यक्रम हमारे हो रहा है तुम भेजा करो माल पानी, पुण्य का भागी बने, ऐसे लिखा रहता है ना, काया वाचा मनसा, है ना, सब प्रकार से। ऐसे ये नहीं लिखते आजकल, काया वाचा मनसा, ऐसे नहीं लिखते। यथाशक्ति जो अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करके पुण्य का भागी बने, साफ लिखते। और काया वाचा मनसा कोई पसंद ही नहीं, क्या करेगा आकर के? जो इतने लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं बेरोजगार, इतने काम करने वाले, फ्री में काम कर रहे हैं आश्रमों में, नहीं क्या जरूरत है इन लोग बाकी भक्तों का आगे काया वाचा मनसा सेवा करने की? इसलिए साफ लिखते आर्थिक सहयोग के प्रदान करके जो पुण्य का भागी बने, और नहीं तो पाप के भागी बने। इन्विटेशन पढ़ लिया और दिया नहीं, इसलिए लोग छापते हैं और भेजते हैं, हर साल 2-4 बार छपाएंगे और सब जगह भेजेंगे। तो खैर ये तो पुण्य करने का अवसर प्रदान करते हैं बेचारे, ये इनको कोई अपेक्षा नहीं, ज्ञानी लोग हैं, इनके अंदर से कोई अपेक्षा नहीं होता है, परम परिवराजित लोग हैं। तो वो तो केवल गृहस्थी पुण्य नहीं करते, मनुष्यों का आदत है द नहीं उपदेश दिया, दो प्रजापति ने, मनुष्य की आदत कंजूस होता है, वो देता ही नहीं, इसलिए दिलाने की प्रयास करते, भाई थोड़ा खोलो तो सही, अपने गुरु आश्रम की सेवा कर लो, इस बार पुण्य हो जाएगा, पुण्य करने का अवसर देते। ऐसे हमने एक व्यक्ति से सुना, तो बहुत बढ़िया है भाई, दो अवसर दो। ते दर्शन वर्जितत्वात्, वे लोग उपासना से रहित थे, केवल कर्मकांडी है ये। दर्शन वर्जितत्वात्, दर्शन में उपासना विद्या से रहित है वो, इसलिए धूमाभिमानी देवता अभिसंभवंती प्रतिपद्यन्ते, धूमाभिनी अभिमानी देवता को वो प्राप्त हो जाते हैं।
तया अतिवाहिता धूमाद रात्रिम रात्र देवता तया अतिवाहिता उस देवता के द्वारा विशेष रूपेण वहन कर दिए जाने पर अर्थात एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने पर वो धूम ने क्या किया, धूमाभिमानी देवता ने रात्रि में रात्रि देवता के हाथ पहुंचा और उस रात्रि देवता ने उस यजमान का अतिवहन किया। अतिवहन करके कहा पहुंचाया, अपर पक्ष देवता एवं यहाँ भाषिका में जो लिख दिया कोई तात्पर्य नहीं है इसका। अपर पक्ष देवता एवं का इसलिए कोई अर्थ अनपेक्षित एवकार स्पष्ट कर दिए। कृष्ण पक्ष अभिमानी और उसने क्या किया, अपर पक्ष में देवता मैंने कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को दे दिया। अपर पक्षात या क्षणमासान दक्षिणाम दिशम एति सविता, जो दक्षिण दिशा की ओर झुकता हुआ सूर्य भ्रमण करता है जो 6 मास, उन 6 मासों के अभिमानी देवता के हाथ पे दे दिए। तान मासान, अरे निष्काम की यहाँ कहाँ बात हो रही, ये तो नहीं कहा कहीं निष्काम करके। निष्काम कर्म करने से उत्तरायण मार्ग नहीं होता, निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्धि होती है बस। अंतःकरण शुद्धि होने का मतलब ये नहीं कि उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो गया। हाँ, अंतःकरण शुद्धि हुआ, उसके बाद तुमने जो है विद्या पा लिया, उपासना को पा लिया, उपासना किया, या तो सगुण ब्रह्मोपासना, निर्गुण ब्रह्मोपासना कुछ भी करो या ब्रह्म विद्या ही प्राप्त कर लो। इसलिए निष्काम कर्म करने से उत्तरायण मार्ग का अधिकारी होना बिल्कुल असंभव है, कहीं ऐसे शास्त्र प्रमाण नहीं है इसके लिए। हाँ, ये बात बारंबार भाष्यकार ने भी प्रतिपादन किया, शनि श्रुति स्मृति प्रमाण दे करके जो निष्काम कर्म करता है उसके अंतःकरण शुद्धि द्वारा उपासना तो ज्ञान प्राप्ति से उत्तरायण मार्ग अधिकारी कर्म मुक्ति भी हो सकता है, अथवा सीधे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी कर ले अंतःकरण शुद्धि द्वारा वो सद्यो मुक्ति भी प्राप्त, ये अवसर प्राप्त है। लेकिन ये नहीं है कि आपने निष्काम कर्म करते करते जिंदगी चला गया और कभी आपने न कोई उपासना की शिक्षा पाई न ज्ञान की, कोई नहीं, तो केवल जड़ भरत आदि जैसे ही समझो, या तो कहते हैं ना प्रकृति लय जैसे समाज वगैरह हो जाएगा, लेकिन उसको कोई ऐसा अनुभूति नहीं हो सकता। उत्तरायण मार्ग आदि यही जन्म लेगा दोबारा, श्रेष्ठ कुल में चला जाएगा जहां पर अवसर उसको उपासना और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अगला जन्म उसका उत्कृष्ट हो जाता है, ये फल होता है। तान मासान दक्षिणायन षण्मासाभिमानिनी देवता, तान मासान अर्थात उन दक्षिणायन के 6 मासों का जो अभिमानी देवता लोग है उनको वो प्राप्त करते, प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ, उनको वे प्राप्त करा देते। संघचारिण्यो ही, क्योंकि ये एक नहीं होते, बहुवचन क्यों कर दिया यहाँ पर, हाँ, दक्षिणा एति मासांस्तान ऐसे बहुवचन है ना सब, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संघचारिण्य ही 6 मास देवता, 6 मास की जो देवता है एक नहीं होते हैं, वो समूह है, और समूह जो है ना एक साथ चलने वाले भी होते हैं, साथ साथ सब काम करते हैं। मासानिति बहुवचन प्रयोग तासु देवतासु, उनके हाथों में सौंप दिया। नैते कर्मिणा प्रकृता संवत्सरम संवत्सराभिमानी देवता अभिप्राप्नुवन्ते, नैते कर्मिणा प्रकृता, ये जो प्रकृत कर्मी है वे लोग जो है ना संवत्सराभिमानी देवता को प्राप्त कर नहीं कर न एते प्राप्नुवन्ति, ये लोग प्राप्त नहीं करते। कुतः पुनः संवत्सर प्राप्ति प्रसंगो यथा प्रतिषिध्यते, नैते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति था ना, नैते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति ऐसे कह दिया। कुतः प्रश्न पूछ रहा है, कुतः पुनः संवत्सर प्राप्ति प्रसंगो यथा प्रसिद्ध, संवत्सर प्राप्ति प्रसंग कहा था कि आप जो है जिस आधार पर निषेध कर रहे हैं, अस्थि प्रसंग क्यों नहीं प्रसंग है, संवत्सर से ही एक होते दक्षिण उत्तर रहे, क्योंकि जो है दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों क्या है, संवत्सर का केवल अवयव है, अवयव होने के नाते जो अवयव को प्राप्त कर गया तो कोई कह सकता है अवयवी को भी प्राप्त कर गया वो, इसीलिए यहाँ निषेध करना आवश्यक हो गया। अस्ति प्रसंग क्यों, संवत्सर से ही एक अवयव होते दक्षिण उत्तरायणी, तथा अर्चितादि मार्ग प्रवृत्ता नाम उदक अयन मासेभ्यो अवयविन संवत्सर से प्राप्ति उक्ता, वो लोग तो संवत्सर को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण मार्ग से चलने वाले लोगों के बारे में पहले वर्णन हुआ, अर्चितादि मार्ग से प्रवृत्त हुए वो यजमान लोग उदक अयन मन उत्तरायण मासेभ्य
मासांग देवताओं से निकल करके अवयवी ना अवयभूता जो संवत्सराभिमानी देवता के हाथ में भी चले जाते हैं। ये बात पूर्व में कह चुके हैं। अतः यह भी तद अवयभूतानां दक्षिणायन मासानां प्राप्तिम श्रुत्वा, इधर यहाँ पर भी ये बात जैसे सुनोगे मन में आएगा, भाई ये क्रम से है। अब वो दिन के था अर्ची से दिन से शुक्ल पक्ष आदि, और यहाँ पर जो है धूम से रात्रि से कृष्ण पक्ष आदि, वही देखने में दिख रहा है। अतः चलते चलते वो षडायन तक गया ही है, दक्षिणायन तक, उसके बाद संवत्सर की प्राप्ति की आशंका हो सकता है। वही करें यहाँ भी तद अवयभूतानां संवत्सर के अवयभूतों का जो है रात्र आदि से लेकर के दक्षिणायन मास पर्यंत की प्राप्ति का जब आज श्रवण करने के पश्चात तद अवयविना संवत्सर से आपी पूर्वत प्राप्ति आपन्ना, उसके अवयवी जो संवत्सर है उसकी प्राप्ति भी अवश्य होती है। ऐसा पूर्ववत, एक वकार नहीं है, लिख लो, पूर्ववत प्राप्ति आपन्ना, पूर्वत प्राप्ति की जो है शंका आस्पद हो सकता था। इत्यतः तत्प्राप्ति प्रतिषेधित है, इसलिए उसकी प्राप्ति का प्रतिषेध कर दिया। नहीं थे संवत्सरम अभिप्राप्त नहीं, ये लोग संवत्सर मेरे देवता को प्राप्त नहीं करते हैं। अब ये भी पता चल गया ना कौन सा स्टेशन है जहाँ से रूट बदल जाता है, ये भी यहीं से मालूम हो गया। वो तो यहाँ पर आगे उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग जहाँ पर पकड़ा यहीं से बदल जाएंगे, लेकिन वास्तव में कहेंगे यही नीचे से बदल, वहां जाके क्या बदले, कोई जंक्शन तो है नहीं, है ना, इसलिए जंक्शन है यही अग्नि में ही है। जब प्रेताग्निहोत्र होता है उस समय ही वो जो जलता हुआ अग्नि ही वहीं से बदल गया, वहां से अर्चरादि को लेके जाएगा अथवा धूमादि को लेके जाएगा, अलग अलग वहीं से हो जाता है। इसका विचार आएगा, देखिए विशेष मासेभ्य पितृलोकम पितृलोकात् आकाशम आकाशात् चंद्रमसम एष सोमो राजा तद्देवानामन्नम तम देवा भक्षयन्ति। मासेभ्य पितृलोकम, महासाभ्य में देवता लोग उसको पितृलोकाभिमानी देवता को दे देंगे, और पितृलोक से वो आकाश को चला जाता है, और आकाशाभिमानी देवता उसको चंद्रमसम चंद्रमा चंद्र लोकों को प्राप्त करा देता है। और यह चंद्रमा ही जिस लोकों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है वही क्या है, एष सोमो राजा, यही जो सोम है, ये जो राजा है, ये चंद्रमा है, यही ब्राह्मणों का राजा सोम है। तो देवानाम राजा या वह और देवता देवानाम अन्नम, ऐसा नहीं, वह देवताओं का अन्न, तम देवा भक्षयन्ति, उस चंद्रमा को देवता लोग खाते हैं। यहाँ तो बड़ा शंका होगा, अरे ऐसा फिर मार्ग में जावे क्यों, जिसको देवता लोग हम खा ही जाएंगे, हैं? कौन बनना चाहता है, जाना चाहेगा ऐसे मार्ग में, फिर तो इसके जवाब देंगे। खाने का तात्पर्य समझो, ये ऐसे है नहीं कि जैसे आप जो है रोटी वोटी चबा लेते हो, कुत्ता कोई हड्डी को चबा जाता है, वैसे आपको मुंह में डाल के खा जाएंगे, ऐसा आपके यहाँ नहीं। माँ से भी पितृलोकम, मास जब मासाभिमानी देवता ईशान मास दक्षिणायन, हमारी देवताओं ने क्या किया, पितृलोक देवता को दे दिया। पितृलोकात् आकाशम आकाशात् चंद्रमसम, अरे चंद्रमा है क्या, कोसो ये तई प्राप्त चंद्रमा, अरे ये कर्मियों के द्वारा प्राप्त हुआ जो चंद्रमा है, वह चंद्रमा कौन है, वो ये दृश्य अंतरिक्ष है, यह जो अंतरिक्ष में दिखाई देता वही है। सोमो राजा ब्राह्मणानाम, जो सोम है जो ब्राह्मणों का राजा, तद अन्नम देवानाम, वही जो है देवताओं का अन्न। तम चंद्रमसम अन्नम देवा इंद्रादियो भक्षयन्ति, ऐसे चंद्रमा रूपी अन्न को देवता इंद्रादियो लोग खाते हैं, उपभोग करते हैं। अतस्ते धूमादिना गत्वा चंद्रभूता कर्मिणो देवीर भक्ष्यन्ते, इसलिए निष्कर्ष निकला वही जो यजमान लोग कर्मी लोग जो धूमादि मार्ग से जाकर चंद्र भाव को प्राप्त कर जाते हैं, वे लोगों को देवता लोग भक्षण करते हैं। तब शंका किया, मनो अनर्थाय इष्टाधिकरण, यदि अन्नभूतादि और भक्षीरन, फिर तो भाई इष्ट पूर्वक कर्म करना महान अनर्थ के लिए ही हो गया। क्यों? क्योंकि जो है अन्नभूत होकर हो जाएंगे और देवता लोगों को खा लेंगे। ऐसे क्यों हम काम करें जिससे दूसरे का अन्न होना पड़ जाए, दूसरा में खा जाए, चबा जाए, ये तो ठीक नहीं है। ऐसा वेद ने क्यों विधान किया, इष्ट पूर्वक कर्म, ये उचित नहीं है। ऐसा जब पूर्व पक्ष ने आशंका नहीं सदोष अन्नमिति उपकरण मात्र से वक्षितत्वात्,
अन्नम का तात्पर्य उपकरण मात्र ही है। नहीं ते कवलुत्क्षेपेण देवर भक्ष्यन्ते, वो लोग देवता लोगों को इस प्रकार से इन कर्मियों को अपने मुंह में जो है उत्क्षेपण करके चबा जाते हैं। कवल को जैसा करते हो कवल उत्क्षेपण के समान ये देवता लोग इन ये कर्मियों को अपने मुंह में डाल करके चबा के खाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। किंतर्री उपकरण मात्र देवानां भवन्ति, उपकरण मात्र से विवक्षितत्वात् वही भाष्य का अपरावचन स्ववचन को व्याख्या कर रहा है। नैष दोष की व्याख्या कर दिया पहले, नहीं दे कौलोक्षेपण देवैर भक्ष्यन्ते। किंतरी तब जवाब देते हैं अन्नमिति उपकरण मात्र से विवक्षितत्वात् की व्याख्या, उपकरण मात्रम देवानां भवन्ति ते स्त्री पशु भृत्यादिवत्। उसी प्रकार से जैसे आप जो है यहाँ पर कर्मी जो था यहाँ जब इस लोक में, तब इसको ये क्या अपने पत्नी को खा रहा था क्या? लोग तो कहते हैं दिमाग खाती है, डांटते हैं क्या तुम बार बार दिमाग खाती रहती है। न दिमाग खा रही है, वाकई में दिमाग खा लेगी तो हो गया छुट्टी कर, नहीं तो बात खाने का तब यही होता है ना, तुम चाट रहे हो, परेशान कर रहे हो, है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी खाने का समझो, लोक में जैसा आप स्त्री को, पुत्र को, अन्य धन दौलत, तो भृत्य को, नौकर को, पशु को इत्यादि हमारा क्या है उपभोग की वे साधन है। उन साधनों को कभी खाते हैं, वो हमें खा रहे हम उसे खा रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में वैसा खाना का शब्द अर्थ यहाँ पर उपभोग मात्र में करना। दृष्टश्च अन्न शब्द उपकरणेषु, और अन्न शब्द उपभोग्य पदार्थों उपकरणों में, उपभोग्य पदार्थ भूता उपभोग के साधनों में घटवा रहे हैं, ऐसा लोक में भी प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है। श्रुति में तो है ही, स्त्रियो अन्नम, पशवो अन्नम, विशो अन्नम राज्याम इत्यादि प्रयोग है। स्त्री अन्न है, पशु अन्न है, राजा के प्रति ये बनिया जितने हैं ये टैक्स दे रहे हैं, ये अन्न है। इस प्रकार से अनेक को प्रयोग ये लौकिक प्रयोग दे रहे हैं स्त्री अन्न में। शास्त्र तो यहाँ पर आपने देख ही दिया है, तद देवानाम अन्नम ऐसे कोई शास्त्रीय प्रयोग है। नचेतेषां स्त्रियादि नाम पुरुषो भोग्यत्वे भोगो नास्ति, क्योंकि वे स्त्रियादि जो ना पुरुष उपभोग्य होता हुआ उनका उनमें कोई उपभोग नहीं है, ऐसी बात नहीं। पुरुष के लिए स्त्री उपभोग्य हो गया तो स्त्री के लिए वह पुरुष भी उपभोग्य है, ये नहीं कि उनका कोई उपभोग है ही नहीं, वो उपभोक्ता ही नहीं हो सकते हैं, वो उपभोग करते ही नहीं है, केवल उपभोग्य ही सदा बने रहते हैं, ऐसा बात नहीं है। वही कह दिया तेषां स्त्रियादि ना पुरुष उपभोग्य उपभोग नास्ति ना, माने वो लोग उपभोक्ता कभी होते नहीं है, उपभोग्य ही रहते हैं, वो उपभोग करते ही नहीं, ऐसा नहीं समझो। अर्थात क्या है, परस्पर भोग्य भोक्ता भाव है। इसी प्रकार तस्मात् कर्मिणो देवानाम उपभोग्याः अपि सन्तः सुखिनो देवैः क्रीडन्ति। इसलिए कर्मी लोग यहाँ से जाकर के देवताओं के द्वारा उपभोग्य होने के बावजूद भी ये सकल कर्मी वहाँ सुखी रहते हैं, कोई दुखी नहीं हो रहा। देवैः सह क्रीडन्ति, जैसे यहाँ पर स्त्री बच्चे वगैरह खेलते कूदते हैं, मंत्री वगैरह सारी चीजें आपस में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, हंसी ठहाके बजते हैं, नहीं खान पीन मौज मस्ती चलता है। वैसे वहां पर भी देवताओं के साथ एक कर्मी जो जाते हैं वो अपना खाना पीना मौज मस्ती सब चलेगा, खेलेंगे कूदेंगे, सब कुछ कार्य होता है, इसलिए कोई दुखी नहीं होता है। परस्पर उपभोग्य उपभोग प्रभाव करेगा। शरीरं च तेषां सुख उपभोग योग्यम चंद्रमंडले आप्यम आरभ्यते। और कभी शरीर के बिना कैसे होएगा, कभी शरीर भी वहां पर जल प्रधान आप्य शरीर, जैसे आप पार्थिव शरीर है वहां पर आप्य शरीर उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आप्य मने जलीयम शरीरम, सुख उपभोग भोग्यम, सुख के उपभोग करने योग्यम योग्यम चंद्रमंडले एवं आप्यम आरभ्यते। अपने कर्मानुसारेण उनके लिए वहां ऐसा शरीर आरंभ हो जाएगा। तदुक्तम पुरस्तात् श्रद्धा शब्द आप धूलोकाग्न होता है सोमो राजस्व भवति। इस बात को पहले भी कह दिया था, तो इन यजमानों को जब पहले कहा है श्रद्धा शब्द वाच्य जो जल है वही यजमान के अंदर विद्यमान पूर्व के सदृश है, उसको द्युलोकाग्नि में जब हवन किया तो वह सोम राजा रूप में उत्पन्न हो गया, ऐसे पहले भी कहा गया था। ता आप कर्म समवायिन्य, वे जो जल है कर्म के जो समवायी है, इतरैश्च भूतैर अनुगता, यानी केवल जल ही जल यहाँ से रहा है, अन्य भूतों से युक्त होकर जाता है। हमेशा जब पंचीकृत हो जाने के बाद में
और पंचीकृत सूक्ष्म भी। अपंचीकृत जो था वो तो अलग अलग ही रह गया। पंचीकरण होने के बाद ही पहले सूक्ष्म होता है, बाद में स्थूल रूप धारण करता है। वो जो पंचीकृत सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, जल प्रदान अन्य भूतों से युक्त वो जो जल रूपा है, वो यहां से जाकर के वहां उसको दूसरा शरीर प्रदान करता है। इतरेश्च भूतेर अनुगता द्युलोकम प्राप्य चंद्रत्वमापन्ना, द्युलोक को प्राप्त करके वह चंद्रत्व को प्राप्त हुए थे। शरीरादि आरंभिका आपयेगा, शरीरादि आरंभिका वह जो जल है वही शरीरादि का आरंभिका होती है। इष्टादि उपासक नाम भवंती, किसके शरीरादि का आरंभ होती है? इष्ट दत्त पूर्व कर्म करने वाले उपासक जो हैं, इन कर्मियों का इष्टाद्युपासक का नाम का तात्पर्य क्या? इष्टादि सर्वश्रेष्ठ। यहाँ उपासना नहीं है, उपासक शब्द प्रयोग करने से उपासना भी करते हैं, ऐसा नहीं समझना। ये जो है इष्टादि कर्मों में ही निष्ठा रखने वाले, इष्टपूर्त दत्त रूपी कर्मों में ही निष्ठा रखने वालों के लिए शरीर का आरंभिका वे ही जल होते हैं, ऐसा समझें। अंत्यायांच शरीराहुत अग्निहुतायाम अग्निना देह्य माने शरीर है। ये कैसा होता है तो वही समझा रहे हैं। मरने के बाद अंत्यायाम च शरीर आहुत, शरीर को ही आहुति के रूप में कब करते हैं? जब आदमी मर जाता है तब उसकी चिता को ऊपर चढ़ा कर ले जाते हैं, वहां जा करके जो है उस शरीर की आहुति करके रूप में वही अंत्य आहुति, उसे और क्या आहुति दोगे? उसे कुछ रहा ही नहीं। अंत्यायाम च शरीर आहुतौ अग्नौ हुतायाम, अग्नि में हुत होने पर अग्निना दह्यमाने शरीर है, अग्नि के द्वारा जलता हुआ उस शरीर से तद उत्था आपो धूमे न सह, आगे उससे उत्पन्न जो जल है धूम के साथ ऊपर वो केवल कर्म होता। और यदि उपासक हो उसके शरीर चल रहा है तो जब उसके शरीर के अर्ची के साथ हो जाए, उसी शरीर के जलते वक्त दोनों निकल रहा है, अर्ची भी निकल रहा है, धूम भी निकल रहा है। जैसा कर्म फल रूप है उसके अनुसार आपको उसके साथ अभिमान है। वो धूम के साथ अभिमान कर लेगा, वो धूम आगे झट से उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसके कर्म वासना उसी प्रकार के प्रारूप बन चुका होता है। इसलिए कह दिया तदुत्ताप धूमेन स ऊर्ध्वम यजमानम आवेष्ट्य, वह जो स्वयं का जो पुण्य कर्म था वही आपा शब्द वाच्य ना, पहले विचार हो चुका है। तो आहुति से जन्य हुआ, आहुति के लिए प्रदान किया, जल प्रदान थे वो, और जल प्रदान सकल वस्तुओं के लिए संकल्प आपने किया, वह संकल्प से उत्पन्न अपूर्व है, वो अपूर्व क्या करे? उस यजमान को आवेष्टन कर देगा, चारों तरफ से लपेट लेगा, लपेट करके धुआं में देवता के साथ एक ही भूत होकर चला, चलते चलते अंत में चंद्रमंडलम प्राप्य कुशम मृत्तिका स्थानीय वायु शरीर आरंभिका भवंती। वे ही उसी प्रकार जैसे यहाँ पर आप में जो है मूर्ति बनाते कि नहीं, गणेश जी का मूर्ति, सरस्वती का मूर्ति, काली का मूर्ति बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? पुतला बनाया जाता है। पुतला कैसे? कुशाओं से बनाते हैं। एक लकड़ी यहाँ एक लकड़ी ऐसे रख दिया तो सब कुशाओं को लपेट देते हैं, ऐसे बढ़िया ढंग से बना देंगे। यहाँ मोटा बनाना, वहां उस हिसाब से ज्यादा है, जब पतला करनी है थोड़ा कम, ऐसे करके वो पहले बनाते हैं। उसको चुंचा कहते हैं, संस्कृत में चुंचा कहते हैं। फिर उसके बाद उसे मिट्टी लेप कर, है ना, मिट्टी लेप कर उसको फिनिशिंग कर देते, फिर पेंटिंग करेंगे, बन गया गणेश जी हो गए, सरस्वती बन गई, बना देंगे बना दे। जैसा ये सब कुछ मृत्तिका स्थानीय मिलकर के मूर्ति का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से वो आपका अपूर्व आप है, जल है, जल प्रदान जो यहाँ से गया है वो वहां पर उसके लिए नया मूर्त्यात्मक रूपायक शरीर चंद्रमंडलात्मक का अभिमान करता हुआ तद रूप शरीर एक प्राप्त कराता है। वायु शरीर आरंभिका भवंती तद आरब्धेन च शरीरेण, आप से आरब्ध इस शरीर के द्वारा इष्टादि फलम उपपुंजाना आसते, इष्ट दत्त पूर्व कर्म जो किए थे उसके अनुरूप फल को भोगो वह करते रहेंगे। ठीक है, करने के बाद क्या होता है? तस्मिन् यावत् संपादमुषित्वा अतैथम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम आकाशात् वायुम वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। जब तक यावत् संपादन, जब तक उनके वहां से निकलने लायक अपने कर्म फल भोग जितना है उतने भोग काल पर्यंत वह वहीं पर होता है। संपात में कर्म का क्षय पर्यंत, यावत संपातम, जब तक
जितने कर्म फल भोग करने के लिए वहां गया उतने कर्म का क्षय नहीं होता, तब तक वहीं पर उषितता उस चंद्रमंडल में रह करके अतएतम एवं अध्वानम, पुनः जिस रूट से गया है उसी रूट से लौटेगा। जिस मार्ग से गया था वही मार्ग का विपरीत क्रम से आ रहा है। अध्वानम पुनर्निवर्तन थे, उसी मार्ग से वापस वह लौट जाता है। यथा यथेतम आकाशम, उस समय सर्वप्रथम क्या करेगा? इतम आकाशम, आकाश को प्राप्त होते हुए फिर आकाशात वायु, वायुमंडल देवता को, वायुमंडल देवता उसको धूमाभिमानी देवता को दे देगा, धूमाभिमानी देवता उसको अब्रूप में स्थापित कर देगा। फिर अब्रूप स्थापित जो वक्त वही वर्षाधिकरण, बाकी क्रम वही रहेगा, लौटेगा यहाँ पर। यावत् तदुपभोग निमित्त से कर्मण क्षय संपतंति ये नहीं संपाता, है ना। यावत् तदुपभोग निमित्त चंद्रमंडलस्थ शरीर में विद्यमान चंद्रलोक का भोग्य पदार्थों को भोग का निमित्त होता जितने भी कारण था उस कर्म का क्षय होने तक, उसी को क्षय कहा से अर्थ निकाला आपने? संपातम शब्द से। संपतंति एन संपात। अब ऐसा कर्म उसके सामने आ गया जिसे उसको वहां से गिरना है, अर्थात वहां से वापस लौटना है। कर्मण क्षय या इति संपातकर कर्मण क्षय दिखा दिए। संपतंति ये नहीं थी संपात, अर्थात कर्मण क्षय। यति यावत संपातम, पूरा समास। यावत कर्म क्षय, जब तक कर्म क्षय नहीं होता तब तक वही रहेगा। तावत तस्मिन् चंद्रमंडले उषित्वा, उत्तरी काल तक उस चंद्रमंडल में निवास करके अथ अनंतरम एतमेव क्षमाणम अध्वानम, यह जो आगे कहे जो विपरीत मार्ग है उसी मार्ग से वो पुनर्निवर्तन दे, वापस लौट जाता है। पुनर्निवर्तनते इति प्रयोगात् पूर्वमपि असकृत चंद्रमंडलम गता निवृत्ताश्च आसन इति गम्यते। पुनः शब्द क्यों प्रयोग कर दिया? एक ज्ञापन करता है पहले भी कई बार गए हुए और आए हुए हैं, उनके बार बार जाने आने का रूट है, मार्ग है, अभ्यस्त है वो, इसलिए विदाउट टिकट आराम से जाते आते हैं। प्रयोगात् पूर्व भी, पहली बार कहीं जाना होगा तो बड़ा डर लगता है ना, जब अभ्यस्त हो गया एक बार उस मार्ग का फिर तो समझता है कि यहाँ से मैंने कोई पकड़ने वाला नहीं है। इसलिए पुनर्निवर्तन्ति पुनर्निवर्तन्ति प्रयोगात् पूर्वपि असकृत चंद्रमंडलम गता निवृत्ताश्च आसन इति गम्यते। तस्मात् इह लोके इष्टादि कर्मोपचित्य चंद्रम गच्छन्ति। तीसरे ज्ञापन हो गया, इस लोक में इष्टादि कर्म को उपचयन करके समय प्रकार से अनुष्ठान करके वे चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। तब क्षय आवर्तनते, और वहां पुण्य क्षय होने पर लौट आते हैं। क्षण मात्र पितृस्ता तुम न लभ्यते, जहाँ कर्म क्षय हो गया उसके बाद को हम एक आध मिनट रुक जाए और थोड़ा कहते नहीं हो सकता। स्थिति निमित्त कर्मक्षा, स्थिति का निमित्त होता जो कर्म है वो क्षय होता। स्नेह क्षय दिव प्रदीप, जैसे तेल नष्ट हो गया दीपक तो बाद में टिकेगा नहीं, बुझ जाता है, उसी प्रकार वह भी वहां से लौट जाता है। ये हम लोगों पर सभी पर लागू होता है ना। अब ये शरीर में भी क्या है, आप एक अरे यमराज जी थोड़ा रुक जाओ 5 मिनट, थोड़ा हम बच्चों को बता दें कि भाई हमारा माल पानी कहाँ रखा है, तो वो कहता है 5 सेकेंड में, 5 मिनट तो दूर की बात है, 1 सेकेंड भी लेट नहीं हो सकता, राइट टाइम क्लिक हो जाता है, अपने आप चला जाएगा। तत्र किम येन कर्मण चंद्रमंडलम आरूढ़ तस्य सर्वशिक्षे तस्मादवरणम किम वा सावशेषे। विचार होता है जिन कर्मों को करके चंद्रमंडल में आरूढ़ हो गया था, क्या वो संपूर्ण कर्म क्षय होने पर लौटेगा? पूछेंगे किस कर्म के आरूढ़ लौट रहा है वो? ये संपूर्ण कर्म क्षय हो ही गया, अब रहा क्या, किन कर्मों के आधार पर आ रहा है? यहाँ आने के नहीं जाने के लिए तो कर्म ही आधार है, तो संपूर्ण कर्म क्षय हो गया वहीं पर, फिर मुक्त हो जाएगा बेचारा नहीं? तो कहते हैं इसे शंका उत्पन्न कर रहा है, क्षय तस्माद अरुणम किम वा सावशेष, अथवा कुछ और शेष हो जाता होगा कुछ कुछ कर्म। अरे किंतु अरे पक्ष द्वय जो तुमने उठाया इसे क्या प्रयोजन है विचार करने का? विचार कर संदिग्धम सब प्रयोजन से विचारेगा, जो संदिग्ध हो और सब प्रयोजन हो उन्हीं का विचार होता है। ठीक है, ये आपके मन में संशय तो आया है, लेकिन इस पर विचार करने का प्रयोजन क्या बन सकता है? यदि सर्वसेवक्षा कर्मणा चंद्रमंडलस्थ सीव मोक्ष प्राप्नोति,
ये संपूर्ण कर्म का क्षय मान लोगे, चंद्रमंडल में स्थित जो पुरुष है वहीं से उसको डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा। तिष्ठतु तावत् तत्रैव मोक्ष स्यात् न वा इति। भाई इतना बात तो रहने दो, फिर ये भी हमें जानकर लेना पड़ेगा क्या वहां रह करके उसको मोक्ष होता या नहीं होता। तथा आगत यह सर्व भोगादि न संभवती। और यदि मान लीजिए तो वहीं पर मोक्ष होता है या नहीं होता है, इसको तो रहने दो। तत्रैव मोक्ष स्यात् न वा इति तिष्ठतु, ये बात को भी टेम्पोरली रोक दो ना, कुछ देर उसको बगल में रखो। अभी वहीं पर मोक्ष होता है या वहीं से ऊर्ध्वलोक में चला जाता है, वहां के कर्मों को क्षय हो गया, शिक्षा होने के बाद अंतकरण शुद्ध हो गया, शुद्ध हो सकता है ब्रह्मलोक जाएगा, फिर वहां ब्रह्मा जी उपदेश देकर उसको मुक्ति होगी, ऐसा मानना है या वहीं होता है। ये सब विचार तो हम लोग बगल में रखो, इस समय इसकी जरूरत नहीं है। ये सब इतना हमें चर्चा करना है कर्म क्षय होता है या नहीं होता है। इसलिए वहां कर्म क्षय होने पर मोक्ष होता है, इतना तो पक्का है। और पक्का तो है लेकिन वहीं होता है या ऊर्ध्वलोक जाकर कर होगा, ये बात बाद विचार कर सकते हैं। और ये मान लो कर्म क्षय नहीं हुआ तथा आगत से शरीरोपभोगादि न संभवती, मान लो संपूर्ण क्षय उसका कर्म क्षय हो ही गया, फिर वहां से यहाँ आएगा और शरीर को उपभोगादि करेगा, ये बात सब संभव नहीं होगा। तथा शेषे नित्य स्मृति विरोध यदि कहोगे शेषेण है कुछ शेष रहेगा तभी वो लौटता है, फिर तो स्मृति के साथ विरोध होगा। स्मृति का क्षीण्य पुण्य है ना, लेकिन वहां विशेषण दिया पुण्य क्षीण पापे नहीं, इष्ट पूर्व दत्त कर्म का साथ होता जो पाप है वो तो नष्ट नहीं हुआ, उसके लिए आएगा वो। लेकिन इस बात को ध्यान ना लेकर क्षीण शब्द पकड़ रहा है, क्षीण हो गया ना, संपूर्ण क्षय मानो। स्मृति विरोध स्मृति गौतमी स्मृति को ले रहे, नीचे दिया वर्ण आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्मफल अनुभूय तथा शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूपायो श्रुत व्रत वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिबद्यन्ते। तथा शेषेण इत्यादि, ये तथा शेषेण ये स्मृति का संकेत है। तथा शेषेण इत्यादि जो स्मृति है इसके साथ विरोध होगा यदि आप संपूर्ण कर्म का क्षय मानेंगे तो। क्या है ना, तथा शेषेण स्मृति का टुकड़ा है वो, तथा शेषेण इत्यादि का दिया ना, इत्यादि का मतलब श्रुति का संकेत था। श्रुति कौन है? गौतमीय स्मृति। उसमें एक गद्य है वर्ण आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय, स्वाश्रम निष्ठ हो स्वकर्म निष्ठ होकर के वर्णाश्रम धर्मों को पालन करने वाले जो कर्मी हैं वे यहाँ संबंधित कर्म फल को अनुभव करने के बाद तथा शेषेण कुछ बच जाता है वह कर्म, और बाकी उसी को लेकर के विशिष्ट देश जाति कुल आदि रूप और आयु को प्राप्त करता है। श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसा एक पद है, विशिष्ट देश विशिष्ट जाति विशिष्ट कुल विशिष्ट रूप विशिष्ट आयु विशिष्ट श्रुत विशिष्ट वृत्त विशिष्ट वित्त विशिष्ट सुख विशिष्ट मेधस सन जन्म प्रतिबद्यन्ते। वो एक पद है, आयु को अलग करके दिखा रहा है, वो एक ही पद। देश जाति कुल मैंने रूप आपके आकार, आयु, श्रुत मैंने जो वेद आदि पढ़ा हुआ ज्ञान, वृत्त मैंने जो पहले जन्म में किया हुआ जो व्यवसाय आदि, और सुख जो इस जन्म में भी आपको प्राप्त करने योग्य जितना उतना, और बुद्धि भी क्षमता भी, ये सब क्या उसी कर्मों के शेष कर्मों के आधार पर होता है। ननु इष्टापुर दत्त व्यतिरेकेणापि मनुष्यलोके शरीरोपभोग निमित्तानि कर्माणि अनेकानि संभवन्ति। तब यहाँ पर शंका कर रहे हैं, देखो भले चंद्रलोक में जिन कर्मों को लेकर गया, चंद्रलोक गया था, चंद्रलोक के योग्य जितने कर्म थे उतने कर्म पूरा नष्ट हो गया, और केवल उतने कर्म उसके पास था क्या? जो इष्टपूर्त दत्त जो कर्म किया यहाँ इस जन्म में, तो जिसके कारण चंद्रलोक जा रहा है, तो उतने ही कर्म उसके पास नहीं है ना। इसे उतना कर्म का क्षय हो जाने पर सर्व कर्म क्षय कथन नहीं हो सकता। वह कहना नो इष्टाप्रदत्त व्यतिरेकेणापि मनुष्यलोक के शरीरोपभोग निमित्तानि कर्माणि अनेकानि संभवन्ति। इस मनुष्यलोक में रहते वक्त शास्त्रीय जिसने जो कर्म किया सो किया, उससे भिन्न भी शरीर के उपभोग का निमित्त होता अनेकों अशास्त्रीय कर्मों को भी वो करता ही है। तेषाम चंद्रमंडल उपभोग, और उन कर्मों के चंद्रमंडल में उपभोग तो किया ही नहीं, अतः उसका तो क्षय हुआ नहीं, उन्हीं को लेकर लौटता है, इसे क्यों नहीं मानते हो? अतो अक्षीणानि तानि यन्निमित्तम चंद्रमंडलम आरूढ़ा तानि एव क्षीणानि इति। इसलिए मानना पड़ेगा कि यन्निमित्तम चंद्रमंडलम आरूढ़ा,
जिन कर्मों का निमित्त मान करके चंद्रमंडल में आरूढ़ता तानी एवं कर्माणि क्षीणानि, वे कर्म नष्ट हुए और इसे भिन्न कर्म तो रहे, अतएव स्मृति के साथ कोई विरोध नहीं है। यदि अविरोध एक देशी आशंका कर रहा है, ननु से आशंका केवल हो रहा है। पूर्व पक्ष ने अन्यथावादी ना प्रतिक्षिप्य दे, देखो आगे ना नीचे देखिए, सर्वकर्म क्षय पक्ष है, पूर्व पक्षी ना अन्यथावादिना, अन्य प्रकार से इस कथन को स्वीकार करने वाला प्रतिक्षिप्य थे, सावशेष पक्षम उत्तरवादी प्रतिपद्य थे। अन्यथावादी भूता पूर्व पक्षी के द्वारा सर्वकर्म क्षय का पक्ष को प्रतिक्षिप्त करने पर सावशेष पक्ष को उत्तरवादी प्रतिपादन कर रहा है। मुख्य सिद्धांतवादी नहीं ले रहे हैं, अभी उसको दूसरे ढंग से प्रतिपादन करेंगे। देखिए, ताने चंद्र मुक्तानि एव इति नावशेष अस्तित्व आशंका, तब वो कहता है अतएव तत्रैव मोक्षस्य इति दोषाभाव हो, इसीलिए शेष शब्द सर्वेषां कर्म सामान्य अवरुद्ध, और जो शेष शब्द है सकल कर्मों को समर्पण कथन करना है। स्मृति में जो शेष तथा शेषेण, जो स्मृतिगत जो शेष शब्द था वह शेष शब्द क्या है, वो समस्त कर्मों के प्रति सामान्य रूपेण कथन कर रहा है। सर्वेषां कर्मत्व सामान्याद अविरुद्ध, अतएव च तत्रैव मोक्ष से दोषाभाव, इस तत्रैव मोक्ष से दोष दिया था वो भी नहीं रहेगा। विरुद्ध अनेक योनि भोग फलानां च कर्मणाम एक जंतो आरंभकत्व संभवात्, क्योंकि विरुद्धासु अनेकासु योनिषु देव विट वराहादिषु उपभोग्य योग्य फलम येषां कर्मणाम तादृश कर्मों का यथोक्ता कर्माणि, उनका प्रत्येक को लेकर अलग अलग अनेक जन्म प्राप्त करने योग्य उसके पास, जंतु के पास, प्रत्येक जंतु एक से जंतु, प्रत्येक जीव के पास ऐसे लाखों कर्म विराजमान आरंभगत संभवात् न चैकस्मिन् जन्मनि सर्वकर्माणां क्षय उपपद्यते, और एक जन्म में सर्वकर्म का क्षय का कथन करना संभव नहीं। ब्रह्म हत्यादेश एक से कर्म अनेक जन्म आरंभगत संभवात्, और उल्टा ऐसा भी देखा गया कर्म एक और वो अनेक जन्म देता है। एक कर्म भी अनेक जन्म दे सकते हैं, अनेक कर्म मिल करके एक जन्म दे सकते हैं, और अनेकों कर्मों से अलग अलग अनेकों जन्म भी हो सकता है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इन सारे पक्षों को पतंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य में विस्तार रूप से विचार किया है। अतएव तत्रैव इत्या तो न चैकस्मिन् जन्मनि सर्वकर्माणां क्षय उपपद्यते ब्रह्म हत्यादेश एकैकस्य कर्मणोऽपि अनेक जन्म आरंभकत्व स्मरणात् स्थावरादि प्राप्तानां च अत्यंत मूढ़ानां उत्कर्ष हेतो श्व सुकर खर उष्ट्राणाम इत्यादि स्मरण आदि से नीचे दिया है स्मृति पूरा आनंदगिरी में था ना, श्व सुकर खरोष्ट्राणाम अजावी मृग पक्षिणाम चंडाल पुल्कसानांच ब्रह्मा योनि मृच्छति, ये स्मृति शेष है। टिप्पणकार स्मृति शेष कर पूरा तीनों पाद बाकी दे दिए। कर्मणा आरंभगत्व संभवात्, इसीलिए अत्यंत मूढ़ानाम उत्कर्ष है तो कर्मणा आरंभगत्व, उत्कर्ष कारणीभूत कर्म और फल कहाँ दे रहे हैं, फलीभूत कहाँ हो सकते हैं। जब पेड़ पौधा आदि हो गया, आपके उत्कर्ष के कारणीभूत कर्म फलीभूत नहीं हो सकते। गर्भभूतानां च संसमानानां कर्म असंभव है संसार अनुपत्ति ही, और गर्भभूतानां च संसमानानां जो गर्भभूत है, जो अभी निकलने वाले हैं योनि से, ऐसे जो है उनके भी यदि कोई कर्म नहीं रहेगा तो संसार की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। तस्मात् नहीं कस्मिन् जन्मनि सर्वेषां कर्मणां उपभोगः, इसलिए पहला पक्ष का खंडन हो गया कि एक जन्म में ही सकल कर्मों का भोग हो गया, ये बात नहीं हो सकता। यश्चु कैश्चित् उच्यते, लेकिन कुछ लोग इसलिए इसे सिद्धांत बोलेगा, एक तो खंडन कर एक देशी नहीं, काफी उसको प्रयास कर दिया है, लेकिन कुछ लोग और व्यवस्था देने की प्रयास किया जा रहा है। मतांतर उत्थापयति, ये तो कैश्चित् उच्यते सर्वकर्म आश्रय को मर्देन प्रायणे कर्मणाम जन्म आरंभगत्वमिति, जो लोगों का कहना है सर्वकर्म आश्रय को उपमर्दन के द्वारा ही प्रायण काल में कर्मों के जन्मांतर का आरंभगत्व माननी चाहिए। प्रसंगा वृत्तिकार मत है, क्या वृत्तिकार का मत को उत्थापन करके दूषित दे रहे हैं। स्वयं उसकी व्याख्या करेंगे, तत्र कानिचित कर्माणि
अनारंभकत्वेनैव तिष्ठन्ति कानि जन्म आरबन्धे। उनमें क्या कुछ कर्म ऐसे हैं अनारंभकत्वेन स्थित रह जाते हैं और कुछ जन्म के आरंभक बन जाते हैं। इति नौपपद्यते, जो सर्वकर्म आश्रय को उपमर्दन हो गया, सर्वकर्म के आश्रय को उपमर्दन के द्वारा, वो कह रहे हैं ना सर्वकर्म आश्रयोपमर्देन, प्रायण काल में कर्मों का कुछ अन्य कर्म क्या करेंगे, जन्म को आरंभ कर देंगे। ऐसा करना इसलिए ठीक नहीं बनता। उस अवस्था में ये जो आप मान के चल रहे हो, कुछ कर्म अनारंभक बन के रहते हैं, कुछ आरंभक हो जाते हैं। न उपपद्यते मरण से सर्वकर्म अभिव्यंजकत्वा, क्योंकि मरण जो है ना वास्तव में सर्वकर्म को उपमर्दक नहीं है, सर्वकर्म का बल्कि अभिव्यंजक ही है। जितने भी आपके कर्म है सारे आ जाएंगे और आकर के उनमें से जो फलोपभोग के योग्य प्रबल होते हैं उतना इकट्ठा अलग हो जाए और उनमें से अलग होकर के क्या होगा, उसके अनुरूप एक योनि आपके सामने दिखाई देगा। जो अगला जन्म का शरीर के अनुरूप शरीर, कुत्ता बिल्ली जो भी है वो शरीर आपको दिखाई देगा और उसमें आपकी आसक्ति होते ही आप इस शरीर से अलग हो जाओगे। इसके जलू का न्याय से अन्यत्र समझाया हुआ है। तो एक कार्य मरण से सर्वकर्म अव्यंजकत्वा, आओ पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, सर्वकर्म उपमर्दक है प्रायण का। ये कहते नहीं सर्वकर्म का बल्कि अभिव्यंजक है प्रायण का, उल्टा क्यों बोल रहे हो। सर्वकर्म अभिव्यंजकत्वात् स्वगोचर अभिव्यंजक प्रदीपवत्, जैसे स्व विषय को अभिव्यक्त करने वाला प्रदीप के समान होता है वहां। इसलिए उस पर पक्ष खंडन करते हैं तद असत सर्वस्व सर्वात्मक, क्योंकि सभी को सर्वात्मक रूप से ग्रहण भी नहीं कर सकता। ये सारे कर्म इकट्ठे आ भी गए कहो वो भी व्यवस्था नहीं बन सकती है कि वे ही कर्म इकट्ठे उपस्थित हो जाते हैं जो अगले जन्म मात्र के लाए। बिल्कुल नहीं होते, ये भी नहीं कहा ना। सबको मर्दन हो ये भी गलत है, सब अव्यक्त होते हैं ये भी मत गलत है, और सबको मर्दन होता है ये भी गलत है। कि सभी के सभी इकट्ठे यदि प्रस्तुत हो जाएं तो अनेक प्रकार शरीर आने लग जाएगा सामने आपकी, किसी शरीर में आसक्ति नहीं हो पाएगी। कि जो जो कर्म है वो अपने अपने कर्म फल भोग के योग्य शरीरों को प्रकाशित कर डालेंगे जब अव्यक्त होने लग जाएंगे। तो इसलिए मरण काल में सारे अभिव्यक्त हो जाएंगे ये भी ठीक नहीं, और सब कैसे उपमर्दन हो जाएंगे वह भी सिद्धांत ठीक नहीं है। तथा सत्य, इसलिए सिद्धांत यहां से आरंभ बोल रहा है। किंतु जो अगला शरीर के आरंभक जितने उतने ही कर्म प्रायण काल में उपस्थित होते हैं। अगले जन्म के आरंभक जो कर्म है उतने मात्र वहां पर उपस्थित होते हैं, ये मानना चाहिए। सर्वस्व सर्वात्मकत्व अभ्युगमा, तो वह इसलिए ठीक नहीं क्योंकि सभी को सर्वात्मक मानना पड़ जाएगा। नहीं सर्वस्व सर्वात्मकत्व देश काल निमित्त वृद्धत्वात् सर्वात्मना उपमर्द कसिचित क्वचित अभिव्यक्तिर्वा सर्वात्मना नोपपद्यते, क्योंकि सभी को सर्वात्मक मानने में क्या होता है, देश काल निमित्त से वृद्ध सर्वात्मना उपमर्द कसिचित का वहां पर अभिव्यक्ति, इसको सर्वात्मना जो अभिव्यक्ति आदि भी नहीं हो सकता। सर्वात्मना उपमर्द कसिचित क्वचित अभिव्यक्तिर्वा सर्वात्मना, अतः किसी एक व्यक्ति के प्रति किसी एक मृत्यु के काल में सर्वात्मना व्यक्ति भी मानना संभव नहीं है। क्यों? तथा कर्मणामपि साश्रयाणाम भवेत्, क्योंकि कर्म भी साश्रय होते हैं। विस्तृत विचार कर कल देखते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्